हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आपने ना भाई वीडियोस देख ली होंगी, मैंने डाली थी i20 फेसलिफ्ट की, बट N9 का भी ना फेसलिफ्ट आ चुका है। बट वीडियो में ना बने रहो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है और जो i20 बाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा धमाका भी है। शायद से टाइटल से आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई i20 N9 की। ये देख लो N9 की ना इधर बैजिंग है, ये खड़ा है भाई N8 ऑटोमेटिक DCT यानी कि 1.0 टर्बो इंजन मिल जाता है। अराउंड 120 bhp आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई सही है यार, पर फेसलिफ्ट में चेंजेस क्या हैं? पर मैं आपको पहले बता दूं भाई, ये फेसलिफ्ट वाला नहीं है। मैंने फेसलिफ्ट की बहुत सारी वीडियोस डाल दी, मतलब कि मैंने 2 वीडियोस डाली हैं फेसलिफ्ट के। उसमें यही कमेंट थे कि भाई अगर कुछ ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं उनका बता दो, क्योंकि फेसलिफ्ट में तो आपको पता है भाई फीचर्स वगैरह थोड़े से कम ही करें हैं। बट ये है भाई प्री फेसलिफ्ट मॉडल, बट कहीं से आपको लग नहीं रहा होगा प्री फेसलिफ्ट मॉडल है, क्योंकि भाई फेसलिफ्ट में चेंजेस ही इतने ज्यादा कम है। सबसे पहले की बात करें ना भाई, इसमें ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है, लॉक अनलॉक, होल्ड करेंगे बूट ओपन हो जाएगा। इधर से वही पोंपो करने लग जाती है। N9 की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाती है, पीछे भी मिल जाती है। बट यस, फेसलिफ्ट में मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो हुंडई का लोगो है ना आपको इधर मिलेगा। जो हेडलाइट्स हैं वो आपको ट्रायो मिलती है, मतलब कि ट्रायो LEDs मिलती हैं। DRLs आपको ऐसी कुछ मिलती हैं। बाकी तो स्क्रीन पे भाई आपको फोटोज दिख ही रही होंगी फेसलिफ्ट वाली की भी। बट जो ये वाली वीडियो है ना भाई, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग में थी कि अगर कोई पुरानी i20 में मतलब कि प्री फेसलिफ्ट में ऑफर्स वगैरह हैं, और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक लिमिटेड है, स्टॉक अच्छा खासा है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा भाई, अप टू 50,000 रुपीज का डिस्काउंट है। 50,000 तो ना इन्होंने हमें पहले बताया था, उसके बाद इन्होंने बताया कि 50,000 हुंडई से, 50,000 और डीलरशिप से भी है, यानी कि टोटल आपको 1 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वही बात है, जो जितना ज़्यादा बार्गेन करेगा 1 लाख से ऊपर भी डिस्काउंट चला ही जाएगा। मैं आपको ना इंटीरियर दिखाऊंगा। इंटीरियर से मतलब जो लग रही है ना भाई कार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। बाकी तो N9 में चेंजेस वगैरह आप देख ही सकते हैं। रेड आउटलाइनिंग ना आपको इधर मिल जाती है, साइड में भी मिल जाती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 170 mm की ना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड टायर साइज़ की बात करें वही 16 इंच के ना टायर मिल जाते हैं। 195 R16 टायर साइज़ है। न्यू वाली का भी भाई यही हिसाब किताब है। आपको ना ऐसा लगेगा कि ये स्कीटर्स हैं, मतलब कि जो शेप वगैरह दे रखी है, बट ऐसा ये स्कीटर्स नहीं है, वही लगे लगाए कंपनी से ही आते हैं। N9 की बैजिंग ना आपको इधर भी मिल जाएगी। ORVMs की बात करें, ऐसे कुछ है ORVMs, ब्लैक डॉट ORVMs है। इंडिकेटर आपको इधर मिल जाते हैं। एंड डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर ही इसमें डोर हैंडल मिलेंगे। एंड जो बढ़िया बात है ना भाई, इसमें क्रोम का ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। बाकी आप इधर पढ़ सकते हैं 1.0 टॉप DCT, जैसे मैंने आपको बताया टॉप मॉडल है, DCT है। इधर से आप डालेंगे फ्यूल, अराउंड 37 लीटर्स की ना इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और जो जो चेंजेस है ना फेसलिफ्ट में, मैं वो सब ना आपको बारी बारी बता ही रहा हूँ। अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ तो मतलब कि भाई वो सब कुछ ही सेम है। बट माइंड में आप एक चीज जरूर रखना भाई, जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है न्यू i20 पे, और 2023 ही मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं है कि 2022 कार है। बाकी हाँ, टेल लाइट की बात करें, ऐसी कुछ है। टेल लाइट LED सेटअप इधर मिलते हैं, जैसे फेसलिफ्ट में मिलते हैं ना, वो ही बिल्कुल ही सेम भाई इसमें आपको टेल लाइट मिल जाती है। इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट आपको हेलोजन ही मिलेगी। इधर आपको i20 की बैजिंग मिल जाती है, हुंडई का लोगो, N9 की बैजिंग, क्रोम का ट्रीटमेंट ऐसे। रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 ही मिलेंगे जैसे फेसलिफ्ट में मिलते हैं। रिवर्स कैमरा मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें, अराउंड 311 लीटर्स का ना बूट स्पेस है। बूट लाइट मिल जाती है। बॉस का म्यूजिक सिस्टम, ये देख लो भाई, सब वूफर आपको बॉस का मिल जाता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, वही 15 इंचेस का, इसे हम बंद करते हैं। एंड यस, इधर आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है। एंड टेल गेट को हम करते हैं बंद। बाहर से भाई ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना भाई, इसका एग्जॉस्ट, मतलब कि भाई जो इसका एग्जॉस्ट नोट है बहुत ही बढ़िया है। ड्यूल एग्जॉस्ट आपको मिल जाते हैं। जिसकी आवाज़ है भाई, मैं बता रहा हूँ, ज़बरदस्त। जिसको भाई स्पोर्टी कार चाहिए ना और डिस्काउंट पे है, 50,000 तो बोल रहे हैं। जब आप आओगे ना और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा भाई, नंबर आ रहा होगा, आप मिला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाकी तो हाँ, बाहर से ओवरऑल कार ऐसी है। अब हम चलते हैं अंदर। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, उधर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है। ऐसा कुछ है। इंटीरियर N9 है तो आपको ना ड्यूल टोन इंटीरियर नहीं मिलता है, ब्लैक आउट इंटीरियर मिलेगा। N9 की बैजिंग भी मिल जाती है और रेड स्टिचिंग ना आप देख सकते हैं हर जगह आपको मिल जाएगी। इधर भी आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है, इधर भी आपको ना रेड एलिमेंट मिल जाता है। और लाइट आप देख सकते हैं भाई साहब, जबरदस्त। एटमॉस्फेयर लाइट इधर भी है, इधर भी है, मतलब कि यार बातचीत बढ़िया है। इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, कैमरे का बटन मिल जाएगा, मतलब 360 कैमरा नहीं है, रिवर्स कैमरा इधर आपका चल जाएगा। इधर से आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सीट्स ना आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। लेदराई सीट कवर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये है N8। N6 में ना आपको फैब्रिक ही सीट कवर्स मिलेंगे। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। ये लो, बिल्कुल ही पीछे चल गया मैं भाई। जो मेन अट्रैक्शन है ना वो है इसका इंटीरियर। इतना प्रीमियम इंटीरियर लगता है ना मुझे इसका। एक बार मैं इसे ना एसेसरी मोड पे भी डाल देता हूँ। मतलब कि यार स्टीयरिंग व्हील देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है। आई नो अभी पिक्सल फट जाएंगे क्योंकि भाई लाइट वगैरह की दिक्कत है इधर, बट स्टिल इधर से देखो कितना ही प्यारा स्टीयरिंग व्हील लगता है यार। इधर आपको N की बैजिंग मिल जाती है। आई नो भाई बाहर ना
N-line बहुत ही जबरदस्त होती है, परफॉर्मेंस बेस होती है, इसमें तो वही 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो परफॉर्मेंस की बातचीत तो अलग है, बट जो कॉस्मेटिक चेंजेस है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। स्टीयरिंग व्हील तो मतलब मेरा फेवरेट है। पेडल शिफ्टर देख लो कितने ही बढ़िया लगते हैं। ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, ऑटो वाइपर्स नहीं मिलते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, MID आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हाँ, एवरेज की बात करें भाई, एवरेज तो इसमें कम ही आएगी। जिसपे N-line है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई एवरेज कितनी आप निकाल रहे हैं। बाकी हाँ, इधर आपको मोड्स वगैरह के बटन मिल जाते हैं, बट यार पैडल शिफ्टर से ना नजरें नहीं हट रही। बट एनीवे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फेसलिफ्ट में भी मिलता है। यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना बेस्ट है, मतलब कि पहले वर्ना में आता था वो बेस्ट था, अब ये बेस्ट है। नहीं तो न्यू वाली वर्ना का तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बताइए भाई क्या हिसाब किताब है। बाकी हाँ, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें ना, ये चेंज हो चुकी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऐसी वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ चुकी है। न्यू UI अब इसमें आपको मिलता है। ये वही है भाई पुरानी वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बट साइज वगैरह सेम है। 10 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। कोई एम्बियंट लाइट वगैरह ना इधर नहीं है, बट हाँ कप होल्डर्स वगैरह में नीचे आपको ना रेड कलर की लाइट मिल जाती है। ऑटोमेटिक ही इसमें आपको AC मिलता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। एंड ये वाला ना C टाइप नहीं है, ये भी USB सॉकेट ही है। बाकी तो हाँ, इधर से आप इसे पील ऑफ करेंगे ना तो ग्लॉस ट्रीटमेंट ही आपको मिलेगा। एंड फील की बात करें ना, सारा हार्ड प्लास्टिक है, बट स्टिल आपको ना कार बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगेगी ही लगेगी। इधर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, SOS का बटन, टो का बटन, ब्लू लिंक का बटन, मतलब कि ब्लू लिंक के कनेक्टिंग फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। रूफ वगैरह आप देख सकते हैं ब्लैक्ड आउट ही है। इधर आपको सनरूफ मिल जाती है। कैबिन लाइट की बात करें, हेलोजन ही कैबिन लाइट है। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर आपको मिरर मिल जाएगा। बट सीटिंग कंफर्ट की बात करें भाई, नो डाउट बहुत ही जबरदस्त कंफर्ट है। लेदराइज इसमें ना आपको सीट कवर्स मिल जाते हैं, तो हाँ कंफर्ट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। 120 bhp मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत है, बट आई नो 3 सिलेंडर इंजन, रिफाइनमेंट वगैरह ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी ही पड़ेंगी। एंड एक बार ना जस्ट इमेजिन करो अगर ये फेसलिफ्ट में वर्ना का 1.5 टर्बो N-line यानी कि i20 N-line में वो इंजन दे देते, क्या ही मौज हो जाती भाई कार एंथुसियास्ट के लिए। आई नो प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा चल जाती, टैक्सेशन वगैरह का फर्क पड़ता है, 1500 cc आ जाता है, ये कहाँ 1000 cc है, 1000 भी क्या 999 cc है। एंड एक चीज है भाई, लोग इसे ट्यून भी कराते हैं, ट्यून के बाद तो यार और भागने लग जाती होगी। बट एनीवे, ये है भाई इसका 7 स्पीड DCT PRND। R पे मैं लगाता हूँ, ऐसी कुछ है भाई। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी ठीक है यार, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी। बाकी P पे ही मैं लगा देता हूँ। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है, सेंटर आर्मरेस्ट है, ऐसी कुछ है, स्पेस एडजस्टेबल है ये, जो कि बढ़िया बात है। न्यू वाली में मैंने आपको शायद बता दिया था की चेंज हो जाएगी भाई, वरना जैसी की मिल जाती है, जो कि ठीक है। बट नीचे वाले वेरिएंट्स में भाई वो चीजें ना बेकार लगती हैं। बट एनीवे, कार को हम इधर से कर देते हैं बंद। आगे से कार कुछ ऐसी है, पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ अब क्या क्या चेंजेस हैं। रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम। बॉस की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट है तो बॉस के स्पीकर्स मिलते ही हैं। रियर AC वेंट मिल जाएंगे, नीचे आपको C टाइप सॉकेट मिल जाता है, इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। बाकी तो जो अच्छी बात है ना, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बहुत ही सही यार। बट कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। फेसलिफ्ट में भी भाई कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, अब तो फेसलिफ्ट में ना यही हो चुका है, एज स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। एंड जो अच्छी बात है, इसमें भी अब आपको ना 6 एयरबैग्स ही मिलेंगे, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ना फीचर्स मिल जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई, क्या आप इस पर जाओगे या फिर फेसलिफ्ट पर ही जाओगे। अब मैं ना क्विकली आपको बता देता हूँ जो फेसलिफ्ट में चेंजेस हैं क्या नहीं। फ्रंट से बात करें, लोगो भाई आपको सैटिन फिनिश में ऊपर मिल जाता है। हेडलाइट भाई चेंज हो चुकी है, फॉग लाइट रिमूव हो चुकी है। इसके सिवा तो भाई पीछे से बिल्कुल ही कार सेम है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, इधर आपको मिल जाता है रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना। तो हाँ, पीछे से कार बिल्कुल सेम है। उसके सिवा इंटीरियर की बात करें, जो मेजर चेंज है जिसे कहते हैं ना, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपकी चेंज हुई है। बाकी तो हाँ, ऑटोमेटिक में ना इधर आपको ड्राई मोड्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें कोई आपको ड्राई मोड्स के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। और N6 में भाई मैनुअल मिल जाता है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर किसी को मैनुअल चाहिए तो फेसलिफ्ट पर ही जाएगा, क्योंकि आई नो टर्बो इंजन में लोगों को मैनुअल बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट यही है DCT और आप मेजर चेंजेस मिस कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, तो आप इस पर जा सकते हैं। एंड अगेन मैं यही बोलूँगा 2023 वेरिएंट है। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।